हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द शहनाई या बिस्मिल्लाह खां का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जो कि पैरा नंबर सेकेंड से है। तो यहाँ पर दिया है द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, मन होता है शोभनीय। तो द साउंड ऑफ द शहनाई यानी कि शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा था। कंसिडर माने विचार करना, यहाँ पर मानना हो जाएगा। तो साउंड ऑफ द शहनाई यानी कि शहनाई के आवाज़ को शुभ माना जाने लगा था। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन। आगे भी दिया है नॉर्थ इंडियन मैरिज है। तो कह रहे हैं कि एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल, तो कह तथा एंड तथा इसी कारण से, यानी कि तथा इसी कारण से इसे इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल, इसे मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन मैरिज, और यह क्या हो गया, और यह किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का अनिवार्य कंपोनेंट माने अंग हो गया है। इनडिस्पेंसिबल माने अनिवार्य, और यह किसी भी नॉर्थ इंडियन मैरिज, किसी भी जो है कि उत्तर भारतीय विवाह का एक अनिवार्य अंग हो गया है। इसके आगे तो हम देखेंगे, तो करें इसके आगे, इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments फाउंड एट रॉयल कोर्ट। तो कर रहे हैं इन द पास्ट अर्थात अतीत में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, यानी जो कि शहनाई जो है नौबत या ट्रेडिशनल ensemble ऑफ द 9 इंस्ट्रूमेंट, यानी करें कि अतीत में शहनाई या राज दरबारों में पाए जाने वाले 9 परंपरागत वाद्य यंत्र, करें कि ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, मतलब कि राज दरबार में, करें कि नौबत या दिया नौबत या करें कि नौबत या राज दरबार में फाउंड माने पाए जाने वाले 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 वाद्य यंत्रों का जो है कि समूह का अंग थी। मतलब कि अतीत में यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ कि शहनाई को रॉयल कोर्ट में पाए जाने वाले कि रॉयल राजशाही दरबार में पाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में के 9 महत्वपूर्ण परंपरागत जो है कि भाग का अभिन्न अंग बन गया था। Till recently it was used only in temples and weddings. Till recently मतलब होता है हाल ही में। तो यहाँ पर दिया टिल रिसेंटली इट वाज यूज माने उपयोग होना। तो कह रहा है कि हाल ही तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों में और विवाहों में होता था। टेम्पल्स माने मंदिरों में, एंड वेडिंग्स में विवाहों में होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी इस वाद्य यंत्र को ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, तो कि सांस्कृतिक मंच पर ले आने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज ए 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा नियर ए पाउंड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। कह रहा है कि 5 वर्ष की अवस्था में, एज ए 5 year old, 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिली डंडा नियर ए पाउंड इन द एंशिएंट, इंस्ट्रूमेंट होता है प्राचीन, स्टेट माने होता है इलाका, आप डुमरांव इन बिहार। 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां बिहार में डुमरांव के प्राचीन इलाके में तालाब के पास गिली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही would earn a big laddu weighing 1.25 kg.
ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। तो क्या कर रहे हैं, ही वुड रेगुलरली मैंने नियमित रूप से गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग मैंने गाने के लिए द भोजपुरी चैता, यानी कि वह भोजपुरी चैता गाने के लिए पास के बिहारी जी मंदिर में नियमित रूप से जाया करते थे। कहना कि एट द एंड जिसके अंत पर, यानी कि उस चैता जो गाते थे उसके अंत पर, एट द एंड ऑफ विच जिसके अंत पर ही वुड और ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, यानी कि उस स्थानीय महाराजा के द्वारा 1.2 kg यानी कि 1.25 किलो जो है कि लड्डू का, एक बड़े से लड्डू का उनको उपहार दिया जाता था। तो दिस हैपेन 80 years एगो। तो कह रहे हैं कि यह 80 वर्ष पुरानी बात है। दिस हैपेन 80 years एगो, यह 80 वर्ष पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न। यह छोटा बालक भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है कि पाने के लिए दूर दूर तक यात्रा किया। इसके आगे नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। धन्यवाद।